पहलगाम जम्मू और कश्मीर राज्य का एक खूबसूरत और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह शहर अपनी हरी भरी वादियों, शांतिपूर्ण वातावरण और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। साल 2011 की बात है। दिल्ली से कुछ युवा ट्रैकर्स का ग्रुप ट्रैकिंग के लिए पहलगाम गया था। उनके प्लान में शेषनाग लेक तक ट्रैक करना था, जो अमरनाथ यात्रा का भी हिस्सा है। इस ग्रुप में एक युवक था, अमित, जो इस ट्रिप को लेकर बेहद उत्साहित था। पहलगाम में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के एक लोकल गाइड यूसुफ भाई को साथ लिया। यूसुफ ने पहले ही चेतावनी दी कि शाम होते ही बाइसरीन घाटी की तरफ मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन युवाओं ने इसे एक लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर दिया। तीसरी रात ग्रुप ने प्लान के खिलाफ जाकर बाइसरीन घाटी के करीब एक अस्थायी कैंप लगाया। शाम को मौसम खराब होने लगा। बर्फबारी, कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। तभी दूर से एक सीटी की आवाज आने लगी, जैसे कोई पुरानी ट्रेन स्टेशन की तरह सीटी बजा रहा हो। अमित ने चौंक कर पूछा, ये तो जंगल है, यहां ट्रेन कैसी? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात करीब 2 बजे कैंप में सब सो रहे थे, सिवाय अमित के। वो किसी अनजानी सीटी की ओर खींचता चला गया। अगली सुबह जब सभी जागे तो अमित गायब था। ढूंढने पर क्या मिला? गाइड यूसुफ और बाकी ग्रुप ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ ही दूर एक बर्फीली चट्टान पर अमित के जूते मिले और उनके पास ही एक बहुत पुराना कोयले से चलने वाली ट्रेन का टिकट, जिस पर तारीख थी 12 जून 1947। यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बताया कि आज से करीब 60 से 70 साल पहले इसी जगह एक छोटी सी रेलवे लाइन थी जो अंग्रेजों के समय बनी थी, लेकिन एक भीषण बर्फीले तूफान में पूरी ट्रेन और उसके यात्री हमेशा के लिए गायब हो गए थे। उस दिन से हर साल 12 जून को वहां एक सीटी सुनाई देती है और जो भी उसे सुनता है वापस नहीं आता। अमित कभी नहीं मिला। बर्फ पिघलने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन लोकल लोग आज भी कहते हैं कि रात के सन्नाटे में जब बर्फ गिर रही हो तो वहां अब भी वो सीटी सुनाई देती है और कभी कभी किसी को अमित का धुंधला चेहरा दिखता है जो कहता है, मुझे घर जाना है, ट्रेन छूट गई है। अमित के गुम हो जाने के 3 महीने बाद उसकी बहन नेहा, जो एक पत्रकार है, पहलगाम पहुंचती है। वो वहां के स्थानीय अखबारों और पुलिस रिपोर्ट से जानना चाहती है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। पहलगाम पहुंचकर वो यूसुफ गाइड से मिलती है, जो अब पहले से भी ज्यादा डरा हुआ है। वो नेहा से मिलने से पहले मना कर देता है, मगर नेहा हार नहीं मानती। नेहा को एक दिन पहलगाम की लाइब्रेरी में एक बहुत पुरानी डायरी मिलती है जो 1947 के एक रेलवे इंजीनियर जेम्स हावर्ड की थी। उसमें लिखा था, बर्फीली रातों में ट्रेन की आत्मा जागती, यह थियरी की शी है। जिन लोगों की मौत अधूरी रह गई, उनकी रूहें अब भी इस घाट में भटकती हैं। ट्रेन फिर से चलने का इंतजार कर रही है। आखिरी सीटी अब भी गूंजती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक स्केच था, एक बर्फीली सुरंग जिसके ऊपर लिखा था, गेटवे टू द फ्रोजन टाइम। नेहा अब उस सुरंग को ढूंढने निकलती है। यूसुफ आखिरकार साथ जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है, अगर सूरज ढल गया तो वहीं से लौट आएंगे। तीसरी रात वही पुरानी सीटी फिर से गूंजती है।
नेहा उसका पीछा करती है और एक बर्फीली घाटी में पहुंचती है जहां एक टूटी फूटी रेल की पटरियां दिखाई देती हैं। और फिर वो सुरंग के अंदर कदम रखती है। टाइम रुक जाता है, अंदर घुप अंधेरा है, लेकिन नेहा की आंखों के सामने एक पुरानी ट्रेन का भूतिया दृश्य चलता है। धुएं से भरी गाड़ी, अंग्रेज अफसर, रोती औरतें और अमित एक डिब्बे में बंद खड़ा है। अमित उसे देखता है, चिल्लाता है, नेहा मुझे इस ट्रेन से निकालो, समय रुक गया है, हम सब फंसे हैं। जैसे ही नेहा उसकी ओर बढ़ती है, सुरंग कांपने लगती है और पीछे से यूसुफ चिल्लाता है, वो दरवाजा बंद हो रहा है, जल्दी बाहर आओ। नेहा किसी तरह बाहर निकल आती है। उसके हाथ में कुछ है, एक पुराना टिकट, ठीक वैसा ही जैसा अमित के पास मिला था, लेकिन इस पर नाम लिखा है, नेहा शर्मा वापसी टिकट। नेहा अब जान चुकी है कि अमित उस भूतिया ट्रेन में फंसा हुआ है और उसे वापस लाने के लिए वापसी टिकट ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन टिकट का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये कोई नहीं जानता। वो फिर से यूसुफ से पूछती है तो वो डरते हुए बताता है, मेरे दादा इस ट्रेन को जानते थे। वो कहते थे कि एक तांत्रिक हुआ करता था, बाबा समर जी, जिसने कभी ट्रेन की आत्मा को बांधने की कोशिश की थी, मगर वो खुद पागल हो गया और अब हिमालय की किसी गुफा में रहता है। नेहा अकेले उस तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़ती है। कई मुश्किलों के बाद एक वीरान पहाड़ी गुफा में वो एक अजीब से साधु को पाती है। उसकी आंखें सफेद, शरीर पर राख और चारों ओर ताबीज लटके हुए। नेहा उससे मदद मांगती है। बाबा समरजी आंखें बंद करता है और कहता है, वो ट्रेन अब मृत आत्माओं का कारवां बन चुकी है। हर वो इंसान जो अधूरी मौत मरा, वो उसकी सवारी बन गया है। अमित भी उनमें एक है, लेकिन वापसी टिकट सिर्फ तब काम करेगा जब एक जीवित आत्मा उसकी जगह लेने को तैयार हो। बाबा उसे एक मंत्र देता है और कहता है, इस मंत्र को बोलते हुए टिकट को सुरंग के अंदर जलाना होगा, तभी द्वार खुलेगा। नेहा जानती है कि इसका मतलब है वो अमित को बचा सकती है, मगर खुद उस ट्रेन की कैदी बन जाएगी। वो फिर से उस बर्फीली सुरंग में जाती है जहां सीटी पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। अमित का चेहरा फिर से ट्रेन की खिड़की में दिखता है, रोता हुआ, थका हुआ। नेहा मंत्र बोलती है, टिकट जलाती है और ट्रेन का दरवाजा खुलता है। अमित बाहर आता है। जैसे ही वो नेहा को पकड़ता है, ट्रेन की रोशनी चमकती है और वो दरवाजा बंद हो जाता है। नेहा अब अंदर है। ट्रेन धीरे धीरे बर्फ में गायब हो जाती है। कुछ साल बाद अमित अब एक लेखक बन चुका है। उसने एक किताब लिखी है, द लास्ट विसल ऑफ पहलगाम। लोग कहते हैं पहलगाम में अब कभी वो सीटी नहीं सुनाई देती, लेकिन हर साल 12 जून की रात एक पहाड़ी के पास किसी लड़की की हल्की आवाज गूंजती है, ट्रेन छूट गई, घर जाना है।